प्रयागराज के पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी चुन्नी लाल की 24वीं पुण्यतिथि के मौके पर बॉयज हाई स्कूल में समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि पूर्व सांसद चौधरी चुन्नी लाल हर दिल अजीज थे, अत्यंत सरल और मधुर थे। अपनी छोटी छोटी बातों से लोगों को हंसाया करते थे। वंचितों और शोषितों के मसीहा थे। उनके अंदर सर्वधर्म समभाव था। किसी भी दल और जाति का व्यक्ति उनके दरवाजे पर पहुंच जाए तो कभी निराश होकर नहीं लौटता था। बहुत संघर्षों से आगे बढ़े थे। यही कारण था कि वो बहुत जमीनी नेता थे। इसी के साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे लिए जाति किसान है, मेरे लिए जाति महिला है, मेरे लिए जाति युवा है और मेरे लिए जाति वो गरीब है जिसे हमेशा अपेक्षित रखने का काम अन्य दलों ने किया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि इसमें सभी आ जाते हैं, कोई नहीं छूटता है। इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन चुन्नी लाल में मैं दो गुण पाता था। अत्यंत सरल और मधुर थे, लेकिन जितने ही सरल और मधुर थे उतने ही अपनी बातों से लोगों को हंसाने का भी काम करते थे। छोटी छोटी बात कर कर करके इस तरह से हंसाते थे। मुझे लगता है कि अनायास लोग माननीय चुन्नी लाल जी की चर्चा करने लगते थे। आज मैं मानता हूं कि उस समाज के लोगों के बीच बहुत काम करने का काम उन्होंने किया। अब मैं तो जिस पद पर हूं तो किसी पार्टी का अंदर ही नहीं गया हूं। मैं तो इस पद पर शपथ लेने के पूर्व अपने उसी दल से जिस दल ने मुझे पाला पोसा यह पत्र देकर के जाना पड़ा था। और आप सोचिए कि उस समय मुझे कैसा लगा होगा। मैं उस दिन रो दिया था। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो निर्देश दिया था उस निर्देश का पालन करने के लिए मुझे शिमला में जाकर करके शपथ लेनी थी। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के उस शब्दों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जब देश में किसी तरह से अपने को स्थापित करने के लिए लोग न जाने कितनी बातें करते हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी जाति तो विचार करो तो मेरे लिए जाति किसान है, मेरे लिए जाति महिला है, मेरे लिए जाति युवा है और मेरे लिए जाति वह गरीब है जिस गरीब को हमेशा उपेक्षित करने का काम उन्होंने किया है। वास्तव में अगर देखिए कि इसमें सभी आ जाते हैं, कोई छूटता नहीं है। आखिरकार सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण की बात इस नाते है कि उसमें वो गरीब है।
अमीर को नहीं है। मैं समझता हूं कि चौधरी चुन्नीलाल जी केवल अपने समाज के नहीं थे। चौधरी चुन्नीलाल जी हमेशा अपने नम्रता के आधार पर सबको प्रभावित करने का काम करते थे, सबको प्रभावित करने का काम करते थे। एक मंत्री के रूप में जब मैं था, जब कभी आते थे विधानसभा में, हमारे कक्ष में आते थे, मुझे ध्यान है कि वो घंटों बैठा करते थे। और कभी कभी तो मैं भी बैठ करके बहुत कुछ उनसे सीखने का काम करता था, जानने का काम करता था। समाज जीवन का बहुत गहरा अध्ययन उनका था। तो जितना वो अपने समाज के अंदर घुस करके काम करने का काम करते थे, उनको प्रभावित करने का काम करते थे, राष्ट्रवादी तौर पर जोड़ने का काम करते थे, मैं समझता हूं कि कहीं उससे कम अन्य वर्ग के लोगों में अपनी लोकप्रियता की छाप को छोड़ने में शेष नहीं रखा था। अपनी नम्रता की छाप छोड़ने में शेष नहीं रखा था। चौधरी चुन्नीलाल मेमोरियल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में चौधरी चुन्नीलाल की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनके बेटे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर गौतम चौधरी ने कहा कि राय साहब चौधरी श्यामलाल के पुत्र होते हुए भी उन्होंने बहुत साधारण जीवन बिताया। किन्हीं कारणों से आज का जो रॉयल होटल है उसके आउट हाउसेज में उन्होंने रहकर शिक्षा प्राप्त की। इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। संघर्ष में जीवन जिया। राय साहब चौधरी श्यामलाल जी के पुत्र होते हुए भी किन्हीं कारणों से आज का जो रॉयल होटल है उसके आउट हाउसेस में रह के उन्होंने शिक्षा की। और जो स्टेशन के सामने चर्च है उनके पादरी के सहयोग से वहां के लैब में पढ़ने के बाद हाई स्कूल में नंबर 1 पर पास होने का काम उन्होंने किया। इतना ही नहीं, आईपीएस में सिलेक्शन होता है। दुर्भाग्यवश एक घटना में उनके दोनों पैर जल जाते हैं और 2.5 वर्ष तक इसी बेली हॉस्पिटल के अंदर जले हुए पैर से संघर्ष करते रहे जीवन से, और आखिर उन्होंने अपने जीवन को प्राप्त किया। अटल बिहारी जी, आडवाणी जी, कलराज जी, स्वयं आज मंच पर सुशोभित महाबहन जी, इन सब के साथ उन्होंने राजनीतिक जीवन का काम करने के बाद राज्यसभा में भी गए। उसके पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी हुए। लेकिन एक बात वो हमेशा कहते थे, नेकी कर दरिया में डाल, जीतना हो तो दिल जीतना, धन जीतने की चीज नहीं है। आज मेरे पास है, कल तेरे पास होगी। बॉयज हाई स्कूल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में चौधरी चुन्नीलाल के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन विमान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया। यह पुस्तक उनकी बेटी मंजू पाल ने लिखी है। सह संपादक दीपांशु पाल हैं। सभा की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित ने की। कार्यक्रम को महापौर गणेश केसरवानी, जस्टिस रविंद्र सिंह, पूर्व सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद राम मिरी, अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता, अपर महाधिवक्ता महेश चंद्र चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया। पुस्तक की लेखिका और चौधरी चुन्नीलाल की बेटी मंजू पाल ने एक कविता सुनाकर अपने पिता को नमन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रंजना त्रिपाठी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन जस्टिस गौतम चौधरी की पत्नी मंजू चौधरी ने किया। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।